मेरे वालिद साहब की ये एक बहुत बड़ा एक विश था, एक ख्वाहिश थी कि एक दिन ऐसा आ जाए कि हम ये जो बिज़नेस, ये जो ट्रेडिंग हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं कि ये हम खुद ही अपना बना लें। हमारे सूबे में सबसे पहले अमन नहीं है और हर कारोबार के लिए सबसे पहले आपको जब आपकी जान माल की हिफाजत ना हो तो आपने फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट रिस्क लेना। अब हम समझते हैं हमारी बदकिस्मती है कि जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान हुकूमत है, होना ये चाहिए था कि हमारा बायलैटरल ट्रेड हो जाता हुँ। और हमारी ये जो तिजारत थी ये बहुत आसान होता। अभी भी आज के दिन अफ़गानिस्तान चाइना से कंबल इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान का कंबल उनके लिए फ़ीज़िबल नहीं है। तो ये मेरे ख़्याल में सोचने की बात है। और जो हमारी एचबीके ब्लैंकेट कारख़ाना है, फैक्ट्री है, वो बदकिस्मती से हम ले गए पंजाब में, और वो बदकिस्मती हमारी सूबे की है, हमारी बदकिस्मती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद तोरू और आप देख रहे हैं खैबर पॉइंट। इस वक्त मेरे साथ पेशावर के एक जाने माने शख्सियत मौजूद है जो कि जिनका ताल्लुक़ कारोबार से हैं। उनसे मुलाकात आप लोगों के कराएंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि उनका बिज़नेस में कैसे आना हुआ और बिज़नेस में आते वक्त उनको किन किन मुश्किलात का सामना पड़ा। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर वालेकुम पहले सलाम तो जुनेद भाई। पहले तो नाजरीन को अपना तारुफ कराएं सर। उसके बाद फिर बात करेंगे आपके ज़ाती ज़िंदगी पर और मसाइल और जो मोटिवेशन है उन पे बात करेंगे। वालेकुम सलाम जुनेद भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मेरा मुख्तसरन तारुफ ये है कि मैं आमिर ख़ान अफरीदी हूँ। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है, खैबर एजेंसी, उससे मेरा ताल्लुक़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब जो है HBK हाजी बहादुर ख़ान, उनका यानी हमारी फ़ैमिली जो है वो एक कारोबारी फ़ैमिली है। और मैंने ख़ुद प्रैक्टिकल लाइफ जो है एमकॉम मैंने किया है, मास्टर ऑफ कॉमर्स। और तकरीबन 2010 से मैं प्रैक्टिकल लाइफ बिज़नेस में हूँ और कोशिश करते हैं कि अपनी ही कंट्री को सर्व कर दे और अपने ही इलाके में कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखे और ऐसे मौक़े पैदा किया जाए कि जिससे हम भी ख़ुद भी मुस्तफ़ीद हो और इलाके के लोगों के लिए भी रोज़गार का ज़रिया बने। सर ये बताएं कारोबार में कैसे आना हुआ और किसके कहने पर आपने इतने कम वक्त में जो है कारोबार को अपनाया और फिर पेशावर में एक बड़ा प्रोजेक्ट आप लोगों ने लॉन्च किया। उसके पीछे क्या है सर, किस तरह मोटिवेट हुए? मैं तो आपको ये बताऊँ, हमारा HBK फैमिली का, HBK कंपनी का जो एक बुनियादी बिज़नेस है, वो लोग तो अभी देखते हैं हाइपर मार्केट को, रिटेल को, ये क्योंकि B2C बिज़नेस है। लेकिन हमारा बुनियादी जो अपना बिज़नेस था, वालिद साहब जो करते थे, वो टेक्सटाइल का था, कपड़े का। और फिर हमने ब्लैंकेट का काम शुरू किया, कंबल का। और एक टाइम था कि हम उसको इंपोर्ट करते थे बाहर दुनिया से, साउथ कोरिया से, स्पेन से, वियतनाम से, और मैं ख़ुसूसन चाइना से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यानी एक वो कारोबारी जरासीम हम में पहले से थे, तो हमारी ख्वाहिश थी, बल्कि मेरे वालिद साहब की ये एक बहुत बड़ा एक विश था, एक ख्वाहिश थी कि एक दिन ऐसा आ जाए कि हम ये जो बिज़नेस, ये जो ट्रेडिंग हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं कि ये हम खुद ही अपना बना लें। और फिर उनकी एक ख्वाहिश थी कि हम फिर ऐसे इतने काबिल हो जाए कि इसको हम एक्सपोर्ट कर दें। तो उसी वालिद साहब की ख्वाब पे हम कोशिश कर रहे और एक हलाल रोज़ी के लिए एक जुस्तजू कर रहे। और आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि हमने कब से इसमें आए हैं, तो तकरीबन 1969 से मेरे वालिद साहब टेक्सटाइल के बिज़नेस से हैं। और हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारा, पठानों में है ये चीज़, और ख़ुसूसन कबायली इलाके में। तो हमारे भाई जो है वो भी इस बिज़नेस में है, मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ। और अपनी कोशिश मेहनत करते हैं कि इलाके ही में हम अपने कारोबार कर लें। लेकिन अभी बदकिस्मती से कुछ ऐसे अनासर और कुछ ऐसे अवामिल आ गए कि हम मजबूर हो रहे कि हमारी ये बिज़नेसेस खैबर पख्तूनख्वा से और कबायली इलाकों से शिफ्ट हो रहे पाकिस्तान के दूसरे सूबों में। उस पे भी मैं आपको कुछ अपना मतलब दलाइल दे सकता हूँ कि ये क्यों हो रहा है, और ये हमारी समझ लें एक बदकिस्मती है। ये बताएं, आपने जैसे कहा है कि HBK का नाम हम सुनते हैं, जैसे आपने कहा कि हाजी बहादुर बहादुर खान आपके वालिद साहब हैं, लेकिन
एचबीके का नाम जब हम लेते हैं तो हमें सिर्फ एक ही बात याद आती है कि एचबीके एक बड़ा मार्केट है जो जी जी। अरीना है। लेकिन उसके साथ साथ जो आपने तारुफ किए कि हमारा जो मेन बिजनेस है एचबीके का वो कंबल का था, बिल्कुल। तो नाजरीन को ये बताएं कि ये कंबल का बिजनेस जो आप लोगों ने शुरू किया है सर, ये एचबीके से मुख्तलिफ है या उसी के साथ ही है? देखिए, एच बी के जो है हमारे वालिद साहब का नाम है, मैंने आपको बताया हाजी बहादुर खान, और ये ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। इसमें हमारे स्टील मिल भी हैं, इसमें हमारे यान के धागे के कारखाने भी है, ब्लैंकेट कंबल भी है, टेक्सटाइल भी है, और हाइपर मार्केट भी है। मैंने आपको बताया कि हाइपर मार्केट एक बी टू सी बिजनेस है, यानी बिजनेस का कंज्यूमर के साथ कंज्यूमर के वास्ता साथ। होता है, तो इसलिए लोगों को नज़र आता है। लेकिन जो कंबल है या जो दूसरा आइटम है वो बी टू बी बिजनेसेस है, यानी समझ ले हमारे उसमें मुख्तसरन कस्टमर हर शहर में एक डीलर होता है, फिर आगे वो डिस्ट्रीब्यूशन शिप बना लेते हैं। तो इस वजह से शायद आम आवाम को एच बी के ब्लैंकेट्स या टेक्सटाइल के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। सर ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा है कि एचबीके, हम बात कर रहे हैं एचबीके पे, सर मसाइल क्या क्या पेश आए हैं एचबीके अरीना के हवाले से अगर कहें, या एचबीके ब्लैंकेट्स के हवाले से क्या क्या मसाइल और कितने चैलेंजेस सामने आए हैं सर? मैं आपको पहले ये बताऊं कि जो हमारी एच बी के ब्लैंकेट कारखाना है, फैक्ट्री है, वो बदकिस्मती से हम ले गए पंजाब में, और वो बदकिस्मती हमारी सूबे की है, हमारी बदकिस्मती नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम फैसलाबाद में पंजाब में बहुत खुश है। पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हकीकत है। और हमारी सूबे के लिए ये इसलिए बदकिस्मती है कि उधर के लोगों को रोज़गार मिला है, उधर के टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और जो लोकल इंडस्ट्री है वो एक फैक्ट्री के साथ जुड़ी होती है। तो ये होना चाहिए था कि ये हमारे अपने इलाके खैबर में होता, पेशावर में होता, या जो रेशकै इंडस्ट्रियल जोन है इधर होता। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती थी कि ये हम फैसलाबाद ले गए, और उसकी मेन जो मुश्किलात थी वो ये थे कि हमारे सूबे में सबसे पहले अमन नहीं है, और हर कारोबार के लिए सबसे पहले आपको, जब आपकी जान माल की हिफाजत ना हो, तो आपने फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट रिस्क लेना, अब हम समझते हैं। और इसमें हमारे साथ चाइनीज़ इंजीनियर्स, चाइनीज़ इन्वेस्टर्स आते हैं और डेलीगेशंस आते हैं, तो उनकी मूवमेंट फिर पेशावर में और खैबर में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थी, मुश्किल थी। तो उस वजह से हम मजबूर हुए कि हम फैसलाबाद में जो स्पेशल इकनॉमिक जोन है फेडमेक, उधर हम चले गए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है, बहुत साजगार माहौल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कारोबारी लोगों को दिया है। और तीसरी बात यह है कि हम जब पेशावर से डिसीजन ले रहे थे फैसलाबाद के लिए, तो हमारा टेक्सटाइल आइटम है, और टेक्सटाइल के लिए पूरे एशिया में फैसलाबाद जो है वो एक फेमस और एक नामी गिरामी और मशहूर जगह है, क्योंकि उधर आपको स्किल और नॉन स्किल और जितनी भी आपको इंजीनियर्स है या उनकी वर्कशॉप है बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जो इधर बहुत मुश्किल है। नौजवानों की रोज़गार के हवाले से आपने बताया सर, एचबीके कॉम्प्लेक्स हो या अरीना हो या और आप लोगों के ब्रांचेस हो, उसमें टोटल आपके साथ कितने वर्कर्स काम करते हैं, कितना रोज़गार दिया है एचबीके ने पाकिस्तानियों को, बिलखुसूस केपी के लोगों को यहाँ पे या फैसलाबाद में? सर ये बताएं कि नौजवानों को किस बुनियाद पे आप रखते हैं और उनको कैसे फैसिलिटेट करते हैं? तकरीबन हमने एच बी के अरीना जो है पेशावर में, एच बी के अरीना में हमारे साथ लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं रेस्टोरेंट के, और हमारा अपना हाइपर मार्केट भी है। तकरीबन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने कोई 1200 लोगों को एच बी के अरीना पेशावर में जॉब्स दी है, और ये 1200 लोग नहीं हैं, ये 1200 ख़ानदान हैं जो एच बी के अरीना में काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ हमारे जो टेनेंट्स हैं उनके साथ है, और कुछ हमारे साथ है एच बी के हाइपर मार्केट में। और इसी तरह जो हमारी फैसलाबाद में जो फैसिलिटीज़ है, तकरीबन उधर भी कोई 500 से ज़्यादा हमारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को हमने रोज़गार दिया है, और उनके चूल्हे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि एचबीके या आपकी
ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से अगर हम बात करें तो इतने कम उम्र में या इतने कम टाइम आपको मिलता है, तो ज़ाती ज़िंदगी को आप कैसे मैनेज करते हैं? वाकई जो हमारी ज़ाती ज़िंदगी है उनको मैनेज करना बिज़नेस के साथ काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता है। फैक्ट्री फैसलाबाद में है, इधर हाइपर मार्केट है, हेड ऑफिस आना होता है, फिर फॉरेन ट्रिप्स हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं और फ्रीक्वेंट होते हैं। तो देखिए फैमिली को क्या चाहिए, फैमिली को टाइम चाहिए। तो वो मैनेज करना फिर एक अच्छे कारोबारी की खसूसियात में से ये भी है कि वो अपने टाइम को मैनेज कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो 9 टू 5 हमारा एक समझ ले ऑफिस टाइम होता है, उसके बाद हम अपने बच्चों को भी टाइम देते हैं, वालिदैन को भी टाइम देते हैं, संडे को आउटिंग भी करते हैं और इसके साथ जब हमें वेकेशंस थोड़े बहुत मिल जाते हैं तो फॉरेन ट्रिप्स भी लगाते हैं। तो मेरे ख्याल में हम खुद भी, मैं इस सब्जेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ और ये मेरा एक समझ ले एक एडवाइस भी है बिजनेसमैन को कि वो ये बात ज़हन पे ना सवारे कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ या मेरी दुकान है या मेरी फैक्ट्री है और वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को महीनों महीनों में ना दे के या उनको टाइम ना दे। मेरे ख्याल में ये नाइंसाफ़ी है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आप जो जितना कमाते हैं, ये जो भी आप कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इसी फैमिली के लिए कर रहे हैं। तो फिर आपको मैनेज करना चाहिए कि आप बच्चों को टाइम भी दें, उनके साथ ट्रैवल भी कर दे, उनको आउटिंग भी दे दे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हूँ। अच्छी बात है सर। सर ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ केपी से है, फिर केपी में कबायली इलाके से है, खैबर से आपका ताल्लुक़ है। अगर बहैसियत पख्तून जो है इतना बड़ा कारोबार चलाना, इसको सँभालना मुश्किल है या आसान है सर? काफ़ी चैलेंजेस है, हमारे सोशल जो मसाइल है बहुत ज़्यादा हमें इश्यूज आते हैं। अ, इसको आप जो भी कहें, लेकिन हम फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर पे हैं। बहुत ज़्यादा मिलिटेंट्स और ये चीज़ें, ये काफ़ी मुश्किलात है, जो कुछ चीज़ें हम आपको बता भी नहीं सकते। लेकिन इन चीज़ों को मैनेज करना बहैसियत पश्तून पख्तून काफ़ी मुश्किलात होती है। आपकी इस्लामाबाद में, आपकी कराची में या लाहौर में दफ्तरी काम शाम जब आ जाते हैं, तो एक कोशिश कर रहे, स्ट्रगल कर रहे, और हमारी ये बहुत ख्वाहिश थी कि हमारी ये जितनी भी फैसिलिटीज़ थे वो हमारे अपने आबाई इलाकों में होते। लेकिन हमारी ये समझ ले बदकिस्मती है इस सूबे की और पख्तूनों की कि बजाय ये कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर आ जाए इस ज़मीन पे, हमारे अपने जो इन्वेस्टर है लोकल वो जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो काफ़ी चैलेंजेस है, काफ़ी इश्यूज़ हैं हमें जो हम फेस कर रहे हैं। सर अगर ये बताएं कि आजकल हालात कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सर अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं और वहाँ पे भी आपका कारोबार चल रहा है, या वहाँ पे आप लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कंबल वगैरह, वो वहाँ पे आप लोग बेचते हैं या वहाँ से कारोबार, बॉर्डर तो अभी बंद है, हुँ, हुँ। तो वहाँ उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है? देखिए अफ़गानिस्तान जो है, सेंट्रल एशिया जो है, न सिर्फ़ अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान, इधर काफ़ी शदीद ठंड होती है, सर्दी होती है, और इधर कंबल जो है ये एक इकोनॉमिकल आइटम है। बिल्कुल। ये लोगों को, और ये सारे जो हमारी यानी हमारी जो प्रोडक्ट्स है ये उधर जा सकते हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान हुकूमत है, होना ये चाहिए था कि हमारा बायलैटरल ट्रेड हो जाता हम्म। और हमारी ये जो तिजारत थी ये बहुत आसान होता। अभी भी आज के दिन अफ़गानिस्तान चाइना से कंबल इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान का कंबल उनके लिए फ़िज़िबल नहीं है। तो ये मेरे ख़्याल में सोचने की बात है, और इस तरह बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की जो बिल्कुल बॉर्डर पे है। इंडिया के साथ तो हमारे बॉर्डर क्लोज़ हैं, इंपोर्ट बैन है, लेकिन अफ़गानिस्तान से भी ईरान के साथ हमारे इंटरनेशनल ट्रेड की पॉलिसी की वजह से सैंक्शंस उन पे लगे हैं। हमारी बदकिस्मती है, हम उधर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो अफ़गानिस्तान जो है और फिर सेंट्रल एशिया जो है, समझ ले ये भी ना होने के बराबर है। तो इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो पॉलिसी मेकर्स है वो ऐसे हालात और ऐसे मौके पैदा किया जाए कि जो पाकिस्तान से हमारी एक्सपोर्ट है वो ना अफ़गानिस्तान बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया और रशिया तक हम इसको ले जा सके। आज के दिन भी जितनी भी आइटम्स है वो चाइना से वो इंपोर्ट कर रहे हैं,
वाया बंदर अब्बास और या वाया कराची, तो अभी ट्रांजिट भी बंद हुआ है और पाकिस्तान से इन लोगों के लिए फिजिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ है उनको चाहिए कि बायलैटरल ट्रेड के लिए मौके पैदा किए जाए। पूरे दुनिया में देखिए, हम यूरोप जाते हैं तो जब आप स्विट्ज़रलैंड से आप जर्मनी में आते हैं या आप फ्रांस से आप जर्मनी में जाते हैं, तो समझ लें कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा का अटक बॉर्डर है, इससे छोटा बॉर्डर होता है, आपको फील ही नहीं होता। वो लोग ट्रेड करते हैं, खुश है, एक दूसरे के मुल्कों में जाते हैं बग़ैर वीज़ा, बग़ैर एक मसले मसाइल के। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि ना इधर मूवमेंट ईज़ी है, ना इधर आपको ट्रेड करना आसान है। तो एट नाउ मैं आज के दिन कहूँ कि बिल्कुल हमारा अफ़गानिस्तान के साथ काफ़ी ट्रेड हो सकता है, लेकिन बदकिस्मती से बिल्कुल ज़ीरो है और नहीं हो रहा। सर देखा है हमने कि पाक अफ़गान बॉर्डर पे कशीदगी चल रही थी, लेकिन उस पे जो है मुज़ाकरात हो गए हैं, लेकिन उसी कशीदगी की वजह से ताजिरों को कितना नुकसान होना पड़ा। और मुस्तकबिल में अगर इस तरह के मसाइल आते हैं तो उसके लिए क्या तजावीज़ करने होंगे ये बहुत हुकूमत ने? बुनियादी क्वेश्चन आपने किया और सारा मीडिया पे हमने भी ये देख लिया और हम महसूस कर रहे हैं कि जो लोग अफ़गान ट्रांजिट के साथ मुंसलिक है, तकरीबन पिछले 20 दिनों से ये ट्रांजिट बंद है, राहदारी बंद है, ना लोगों का आना जाना है, ना बिज़नेस हो रहे। बहुत बड़ा नुकसान, वो आइटम जो पेरिशेबल गुड्स है, टमाटर हो गए, सब्ज़ी हो गई, फ्रूट्स हो गए, बिल्कुल सड़ गए कंटेनर्स में। उनको तकरीबन ये जो किराया है वो भी नहीं दे सकते। तो देखिए, तो कारोबार में आपको ये जो आपकी सप्लाई चेन है वो टूट जाए तो उसको फिर मेंटेन करना कई साल लग जाते हैं। तो ये बहुत बदकिस्मती है अफ़गानिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी कि बजाय ये कि हम ट्रेड को बढ़ा दें, हम हम्म। एक दूसरे के काम आ जाए, बजाय ये हम देखिए कितने दूर चले गए और हालात ऐसे जंगी माहौल पैदा हो गया। तो ये बहुत अफसोस की बात है और देखिए इसके लिए सीरियस होना पड़ेगा। जो भी हमारे कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ है, डिपार्टमेंट है, वो ऐसे हालात और मौके पैदा किया जाए कि वो जो ट्रेड है, देखिए सियासत और ट्रेड जो है ये आप इसको अलग रखेंगे, क्योंकि अगर सियासत की आपने नज़र कर दी ट्रेड को तो ये फिर आप जीत नहीं सकते। एट द एंड फिर आप ही को हार होगी। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को रिव्यू करना चाहिए और इस पे ऐसे पॉलिसी बननी चाहिए कि किसी भी हाल में हम ट्रेड को ना रोकें। अच्छा सर, ये तो हो गई हमारे ट्रेड पे बातें। और सर एचबीके के हवाले से बात करते हैं कि एचबीके फलाही कामों में भी हिस्सा ले रही है सर। तो उस हवाले से मैंने सुना है कि कुछ मदरसों को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चों को सपोर्ट करें। तो इस हवाले से थोड़ा बताएं कि कितने बच्चों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, कितने मदरसास को आप सपोर्ट करें, या कितने ख़ानदानों को आप सपोर्ट कर रहे हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, दो दो तरह के CSR अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। कुछ चीज़ें हम मीडिया पे दिखाते हैं और वो लोग भी देखते हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो हमारा अल्लाह के साथ एक ताल्लुक़ होता है और हमारी एक ख्वाहिश है। देखिए, अभी जो HBK है, हाजी बादर ख़ान, वो ख़ुद कोशिश करते हैं कि मीडिया पे अपने आप को ना लेके आएँ। वो एक अल्लाह वाले बंदे हैं और उनकी एक जो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मज़हबी बंदे हैं, कारोबारी और मज़हबी दोनों टच हैं उनमें। और उनकी कोशिश होती है कि जो भी वो फलाही काम है कि वो अल्लाह के लिए सिर्फ हो, उसको हम मीडिया पे ना लेके आए। और मज़हब भी नहीं करता, जो चीज़ आप अल्लाह के लिए करते हैं कोशिश करें कि बस बंदा वो फिर एक हाथ से इस तरह दे दे कि दूसरे हाथ को पता भी ना चले। और कुछ एक्टिविटीज़ है जो हम यूनिवर्सिटीज़ या स्टूडेंट्स जो है या इस तरह के इवन हमारा अभी लास्ट टाइम जो पेशावर क्लब की जो एक स्पोर्ट्स गाला था, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा HBK ने स्पॉन्सर किया। इस तरह एक्टिविटीज़ हम शो भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन जो हमारे अल्लाह की रज़ा के लिए देखिए, वो हम फूड पैकेजेस में कर रहे, वो वेकेशनल सेंटर्स अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके खैबर एजेंसी में हमने बनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बड़े लेवल पे सोलराइजेशन का काम किया है, मस्जिदों में और स्कूल्स में और मदरसों में अपनी पूरी कोशिश की है। ट्यूबवेल्स पे सोलराइजेशन हमने की है। तो वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, लेकिन कोशिश होती है कि इतना उसको मीडिया पे हाईलाइट ना करें। सर मुस्तकबिल में क्या प्लान है आप लोगों का कारोबार को बढ़ाने के लिए, या मिशन क्या है जिससे नौजवान तबके के लिए आसानी पैदा हो, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के बेरोज़गार नौजवान तबका जो है
उनके लिए क्या मिशन है आप लोगों के पास? अभी आज के दिन तो हमारा इस्लामाबाद में स्टोर चल रहा है, उस पे काम बहुत ज़ोर शोर से है। कोशिश है, हमारी टारगेट है कि इंशाल्लाह 1 जनवरी 2026 को हम उसकी ओपनिंग कर सके। आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की तो हमारी बिल्कुल ये प्रायोरिटी पे है कि थोड़े बहुत हालात साजगार हो जाए इधर कारोबारी, तो इंशाल्लाह हमारी जो भी नेक्स्ट इंडस्ट्री होगी हम इधर लगाएंगे। देखिए मैं आपको अभी मिसाल दे दूँ, एक कारखाने के लिए मर्ल और कनालों में जगह नहीं चाहिए, ज़मीन वो एकड़्स में होती है। तो अभी अगर किसी को 100 एकड़ ज़मीन चाहिए, मैं आपको बताऊं कि अभी रेशकाई जो इकोनॉमिक जोन है, जी जी, आप लोगों ने मोटरवे पे इस्लामाबाद जाते हुए देखा है, देखा हुआ है। बिल्कुल बंजर पड़ा है। और मैं हैरान और परेशान हूँ कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ केपीके पिछले 12 साल से है और उनको ये फिक्र ही नहीं है कि ये क्यों आबाद नहीं हो रहा। और आप जाए पंजाब में, आप जाए सिंध में, उधर आपको ज़मीन नहीं मिलेगी। उधर बिल्कुल वो भर गए फेड में, हम उधर एक इंडस्ट्रियल जोन है वो भर गया। उन्होंने फिर अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल जोन खोल दिया, उसमें तकरीबन प्लाटें बिक चुकी है, उधर इंडस्ट्री है। उसकी मेन वजह क्या है कि उधर 1 एकड़ ज़मीन जो है वो तकरीबन 90 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए में 1 एकड़ मिल रहा है। इधर जो रेशकै इंडस्ट्रियल जोन है, इधर 4 करोड़ 15 लाख रुपए में 1 एकड़ मिल रहा है। तो देखिए एक बिजनेसमैन को जब इतना कैपिटल उसका इधर लग जाए, या बिल्कुल। इसके अलावा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो मरात है इनकम टैक्स में या मुख्तलिफ छूट जो है, वो फैसलाबाद में या सिंध में आपको बहुत ईजी मिल जाते हैं। इधर आपको फाइलों की और दफ्तरी कामों में आपको जकड़ देते हैं और आपका एक जायज़ काम भी जो है वो आपका नहीं निकलता। तो ये गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा को चाहिए कि इस चीज़ को बहुत संजीदा ले ले कि क्यों ना हम पंजाब के और कराची के इन्वेस्टर्स को हम लेके आए और जो हमारे इंडस्ट्रियल जोन है वो हमारे भर जाए और इधर इंडस्ट्री कारखाने लग जाए। देखिए अगर किसी कौम ने, किसी मुल्क ने और किसी इलाके ने तरक्की करनी है तो उन्होंने इंडस्ट्री पे जोर करना है। आज आप देख ले चाइना किस लेवल पे चला गया, बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ फोकस किया है इंडस्ट्री पे। और वो इंडस्ट्री जिसमें आप उनको टेक्निकल नॉन टेक्निकल इंजीनियर्स आपके काम आ जाएंगे। जो देखे हमारे इलाकों में ये जो बदअमनी है, ये जो जितनी भी जराइम है, उसकी एक मेन वजह अगर आप देख ले तो उसकी मेन वजह बेरोजगारी है। क्योंकि लोगों को जब रोजगार नहीं मिलता तो उनका काम नहीं होता और वो फिर जराइम पे आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो अपने बच्चों के लिए, पेट के लिए कुछ करना होता है। और अगर यही लोग आप उसको 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम पे लगा दे तो उनको बिल्कुल, टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो जराइम कर दे, वो बिल्कुल। क्राइम पे आ जाए। तो मेरे ख्याल में अगर इस सूबे ने, खैबर पख्तूनख्वा ने तरक्की करनी है तो उनको 2025-26 को एक चैलेंजिंग ईयर बना लें कि हमने इंडस्ट्री पे फोकस करना है। कोई भी मोटो नहीं है, सिर्फ इंडस्ट्री पे फोकस कर दे तो यही जो हमारी नौजवान तबका है ये काम पे आ जाएंगे, बजाय ये कि वो अभी आजकल क्राइम में लगे हैं, टिकटॉक पे लाइव आ रहे। ये तो कोई काम ही नहीं है। यकीन करें पठान वो गैरत कौम है जो लोग उसकी मिसाल देते थे, अब आज आप देख ले हमारा क्या हाल हो गया। वो बिल्कुल। मेन वजह यह है कि इनका काम नहीं है, इनका रोजगार नहीं है। तो कुछ लोग जराइम पे आते हैं और कुछ लोग लाइव टिकटॉकर बन जाते हैं जो हया और फहाशी और ये काफ़ी चीज़ आप खुद भी माशाल्लाह मीडिया से ताल्लुक़ है, आप समझते हैं। बिल्कुल। सर बस आखिर में ये बताएं सर कि नौजवानों के लिए, क्योंकि आप भी नौजवान हैं, नौजवानों के लिए क्या पैगाम है कि वो आजकल जो बेरोज़गारी है वो तो है, लेकिन वो बिज़नेस की तरफ राग़िब हो, तो क्या पैगाम है नौजवानों के लिए? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वो नौजवान जो अभी स्टडी कर रहे हैं या फारे हुए हैं और उन्होंने फ्यूचर में बिजनेस में जाना है या इवन जॉब में जाना है, सबसे पहले आप अपना जॉब की कंपनी है उसको रिव्यू कर दे। मैं किन लोगों से, किन दोस्तों से उठना बैठना है वो आप रिव्यू कर दे, क्या या ये मेरे दीन दुनिया के काम आएंगे या नहीं। अगर वो आपकी कंपनी ऐसी है कि वो नशाई है या वो आपके किसी भी काम नहीं आती, सारा दिन मजाक और हंसना और आपका टाइम ज़ाया होता है, तो मेरे ख्याल में इस नौजवानों को मेरी ये नसीहत है कि अपनी कंपनी को प्रोडक्टिव बना ले। ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक बनाए जिसमें आपकी दीन और दुनिया की दोनों खैर हो। तो सबसे पहले यह है। दूसरी ज़रूरी बात यह है नौजवानों को कि वो अपना टाइम कीमती कर दे। यकीन करें मैं हैरान हूँ उन लोगों पे जिनका कोई काम भी नहीं है, स्टडी भी नहीं कर रहे
और बिल्कुल बस सारा दिन सोए होते हैं और रात वो सारा दिन जागते हैं सोशल मीडिया पे, तो अपने टाइम को कीमती बना ले। और तीसरी बात ये है कि देखिए, अगर आपको जॉब नहीं मिलता, आपने किसी बिजनेस में जाना है, तो ऐसे लोगों के साथ आप बैठ जाए जो बिजनेस माइंड हो। अब बिजनेस माइंड लोगों के साथ बैठोगे तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा बिजनेस में जाएगा। कुछ लोग जॉब करेंगे, कुछ पेशा है और कुछ लोग बिजनेस में जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ट्राई करनी चाहिए। आपकी अगर फैमिली बिजनेस है, उसमें अपने वालिदैन का हाथ बटा दे, या अगर आपका अपना बिजनेस कुछ माइंड में है, एक दफ़ा करके देख ले। कोई भी चीज़ में इतनी मुश्किल नहीं है कि इंसान नहीं कर सकता, लेकिन जो मुश्किल है वो क्या है, वो अपने हैबिट्स को, अपने आदात को, अपने अंदाज को चेंज करना, ये मुश्किल होता है। एक दफ़ा आप ट्राई करोगे तो वो एक हदीस का मफहूम है कि अलकासिब हबीबुल्लाह, अल्लाह मेहनती लोगों का दोस्त है। तो बंदा मेहनत कर दे, अज़म कर दे, काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।